ये देश में मेरे जीते हो, क्यों देश में मेरे लड़ते हो, क्या हिंदू मुस्लिम। दोस्तों, हमारा देश बदल रहा है और ये बदलाव काफी अच्छा है। आपने देखा कि किस तरीके से होली के त्योहार पर मुसलमानों ने जमकर होली खेली और केवल बाहर ही नहीं, उन्होंने मस्जिद के अंदर भी जमकर होली खेली। एक दूसरे को रंग लगाया, गुलाल लगाया, एक दूसरे को हैप्पी होली बोला। और दोस्तों, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उसी दिन रमजान भी था और उसी दिन होली भी थी। हिंदू भाइयों ने भी मुसलमानों का पूरा सम्मान किया, उन्हें रंग नहीं लगाया। लेकिन मुस्लिम भाइयों ने भी हमारे त्योहार का सम्मान रखा, उन्होंने रंग लगाया, गुलाल खेला। ये बदलाव अच्छा है। दोस्तों, इस्लाम में रंग को हराम माना जाता है, ऐसे उनके मौलवी कहते हैं, उनके मौलाना कहते हैं। और इसीलिए उनके मौलाना की आंख खुली की खुली रह गई जब उन्होंने देखा कि मस्जिद के अंदर ही मुसलमान लोग होली खेल रहे हैं, एक दूसरे को रंग और गुलाल लगा रहे हैं। दोस्तों, कट्टरपंथी कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना, उनका प्रसाद खाना, रंग लगाना, ये सब हराम होता है और जो ऐसा करता है उसे काफिर माना जाता है। लेकिन हमारे मुस्लिम भाई, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है। वो कहते हैं कि जो ऐसा कहता है वो कहते रहें, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हमें पता है कि रंग लगाने से हमारे मजहब पर कोई आंच नहीं आता और अल्लाह भी ऐसा कभी नहीं कहते। कहीं किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा है। वो दावा करते हैं और मौलानाओं को उनकी औकात दिखा रहे हैं। ये बात अच्छी है, ये बदलाव अच्छा है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं घर वापसी की, जहाँ पर एक पूरा का पूरा गांव जिन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया है। ये बात है राजस्थान के बांसवाड़ा की, जहाँ पर पूरा का पूरा गांव घर वापसी कर रहा है और इसकी गूंज सुनाई दे रही है। चर्च पर लहराया भगवा ध्वज। पूर्व पादरी समेत पूरा गांव फिर से हुआ हिंदू, फिर से हुआ सनातनमय। राजस्थान की आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले के सोढ़ला दुदका गांव में हाल ही में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम देखने को मिला है। 30 साल पहले आर्थिक प्रलोभन के चलते ईसाई बने 40 से 45 परिवारों ने अब जागरूकता के साथ हिंदू धर्म में घर वापसी कर ली है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस प्रक्रिया का नेतृत्व स्वयं पूर्व पादरी गौतम ने किया, जो चर्च के पादरी थे। उन्होंने न केवल अपनी आस्था को पुनः सनातन धर्म में स्थापित किया, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी इस दिशा में प्रेरित किया। गांव के केंद्र में स्थित चर्च था, जो कभी ईसाई प्रार्थनाओं के लिए स्थल था, अब भगवा रंग में रंग चुका है। इस चर्च की दीवारों पर जय श्री राम, जय भैरव जी के नारे लिखे हुए हैं। इसकी छत पर श्री राम का ध्वज लहरा रहा है। यह परिवर्तन गांव में उत्साह और आस्था का नया माहौल लेकर आया है। गौतम, जो पहले इस चर्च के पादरी थे, उन्होंने खुद अपने हाथों से चर्च की दीवारों पर लिखा जय श्री राम, अपनी बदली हुई आस्था का प्रमाण दिया। गांव के अन्य युवाओं ने भी इसमें सहयोग किया और पूरे स्थान को सनातनी रंग में रंग दिया। गौतम ने बताया कि 30 साल पहले जब उनके परिवार ने ईसाई धर्म अपनाया था, तब वे कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। उस समय कई परिवारों को आर्थिक सहायता का लालच दिया गया था और स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के नाम पर उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया गया था। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी इस प्रभाव में आ गए और चर्च का निर्माण हुआ। हालांकि समय के साथ जागरूकता बढ़ी और लोगों को एहसास हुआ कि वे अपने मूल धर्म से दूर हो गए हैं। इस एहसास ने पूरे गांव को फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया। पूर्व पादरी गौतम ने बताया कि जिस भूमि पर चर्च बना था वह उनकी निजी संपत्ति है। अब इस स्थान को भैरव जी के धाम से परिवर्तित किया जाएगा।
आगामी रविवार को यहाँ भैरव जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी और देवी देवताओं की स्थापना कर विधिवत पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। गांव के लोगों के बीच इस घर वापसी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। धार्मिक आयोजन, मंत्रोच्चार और भगवा ध्वज के साथ पूरा गांव एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले वे सामाजिक और आर्थिक कारणों से ईसाई बन गए थे, लेकिन अब जागरूकता के चलते उन्हें अपनी सनातन आस्था को पुनः अपनाया है। गौतम ने यह भी बताया कि जब उन्होंने हिंदू धर्म में वापसी की घोषणा की तो उन्हें ईसाई समुदाय से दबाव का सामना करना पड़ा। उन्हें फोन पर धर्म न बदलने की सलाह दी गई, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे पूरी तरह से सनातन धर्म के प्रति समर्पित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई जबरदस्ती करेगा तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब गौतम भगवा दुपट्टा धारण किए हुए हैं और पूरे गांव में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हैं। उनकी इस पहल से न केवल गांव के लोगों में नई चेतना जागृत हुई है, बल्कि यह घटना व्यापक स्तर पर चर्चा का विषय भी बन गई है। बांसवाड़ा जिले में हुआ यह घटनाक्रम न केवल धार्मिक जागरूकता का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस तरह से लोगों को आर्थिक लालच देकर धर्मांतरण कराया जाता है। अब जब गांव के लोग अपने मूल धर्म में वापस लौट आए हैं तो उनके बीच खुशी और संतोष का माहौल है। यह घर वापसी सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि यह सनातन संस्कृति की जड़ों की ओर लौटने की एक प्रेरणादायक मिसाल बन रही है। समय चक्र इन सभी लोगों का सनातन धर्म में स्वागत करता है और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता है कि भगवान इन सभी को स्वस्थ रखें और ये सभी लोग अपने जीवन में प्रगति करें। दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह की एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।